महाराज सुखदेव जी अभी बाहर आए नहीं और यहाँ के जीव, यहाँ के लोग संबंध जोड़ना शुरू कर दे। देखो माता के गर्भ में जब पुत्र रहता है ना, तो यहाँ के लोग जन्म हुआ नहीं उसके पहले ही संबंध जोड़ने लगते हैं। पिताजी ने सोचा पुत्र आ रहा है, मामा जी ने सोचा भांजा आ रहा है, और जितने जितने लोग नेक वाले हैं ना, वे सब अपनी अपनी आशा बना करके बैठे हैं। पुत्र होगा तो ये मांगेंगे, पुत्र होगा तो वो मांगेंगे, सब लोग अपना अपना संबंध बना ले। उस जीव को भला बताओ कुछ पता है कि हमारी माता के कौन है, हमारे पिता कौन है, हमारी बुआ कौन है, हमारा आदि उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ के लोग अपना जबरदस्ती संबंध जोड़ना शुरू कर दिए। महाराज सुखदेव जी ने सोचा कि अब इतना समय हो गया तो भाई ये बाहर तो चलना ही है। सब लोग आशा लगा करके बैठे हैं और महाराज सुखदेव जी जब अवतार लेते हैं ना, तो क्या लिखा है कि जम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम न पेतम उपेतम, माने यज्ञों संस्कार आदि कुछ नहीं हुआ। इस जीव का जो भी संस्कार होता है कुछ नहीं हुआ। जैसे पैदा हुए तुरंत, जैसे नहा करके कोई अपना गमछा लपेट लेता है, उसी प्रकार से तुरंत नार व्यवहार को अपने करधनी में लपेटे और चल दिए। घर पे रुकते ही नहीं, तुरंत लपेट करके चल दिए। अब सोचो ये जितने सगे संबंधी थे 12 वर्ष से कितनी आशा लगाए बैठे थे, लेकिन कितने लोगों का घाटा हुआ। कितने माता पिता सब लोग आशा लगा करके बैठे थे, लेकिन सब लोगों का घाटा हो। जैसे पैदा हुए तुरंत चल दिए। तो पहली बात तो सुठौरा नहीं बटा। जब पुत्र रुकते नहीं है तो सुठौरा बाटे को, और तो और बुआ का कजरौटे नहीं खुला। अब जब बालका नहीं है तो पुत्र कहाँ, कजरौटा किसको काजर लगेगा। और तो देखो पंडित जी का पत्तरा भी नहीं खुला, किस नक्षत्र में हुए, किस राशि में पैदा हुए, कुछ नहीं। जब पुत्र चल दिया तो पत्रा कौन खुलवाएगा। अब आगे आगे महाराज सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे पुत्रेति तन्मयितरा तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। महाराज व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे से चल दिए। कुछ लोगों ने कहा क्या पुत्र मोह में दौड़े। महाराज व्यास जी पुत्र में दौड़े, ना 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 ना। महाराज व्यास जी पुत्र के मोह में नहीं दौड़े। भला विचार करो, जो 17 पुराण को बनाने वाला, 18वां पुराण तो बाद में बनाया, जो 17 पुराण को बनाने वाला, महाभारत ऐसे परम पूज्य ग्रंथ को बनाने वाला, वेद को 4 भागों में विभाजित करने वाला, ये भला पुत्र मोह में दौड़ेगा। ना ना ना, पुत्र मोह में नहीं दौड़े। उनको कष्ट हुआ कि देखो परमात्मा हमारे घर पे आए और उनको मैं आसन नहीं दे पाया, उनका कोई आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाया और वो घर से निकल लिए। तो भाई अब पुत्र हैं तो पुत्र तो कहने पड़ेगा। पुत्रेति तन्मयतरा तरवोभिनेदु। हे पुत्र रुक जाओ। तो महाराज सुखदेव जी तो नहीं लौटे और ना कुछ बोले, लेकिन तरवा अभिनेदु, तरु माने वृक्ष लोग कहते हैं, क्योंकि सर्वभूत हृदय हो गए हैं। कहा तरवा अभिनेदु, तरु लोग बोले, का भला वृक्ष भी क्या बोले।
कहा मानो वृक्ष लोग कह रहे हैं, अरे व्यास जी पुत्र मोह में क्यों दौड़ रहे हो? अरे हम भी तो है ना, प्रतिवर्ष हजारों पुत्र मैं पैदा करता हूँ, लेकिन कोई एक भी साथ में नहीं रहता। व्यास जी ने कहा, अरे तुम्हारे कैसे पुत्र हो रहा है? भला वृक्ष के कौन सा पुत्र? कहा देखो ये जो हमारे फल है ना, ये क्या है? ये पुत्र ही तो है ना। वृक्ष के जो फल हैं वो उनके पुत्र ही तो हुए। कहा मैं प्रतिवर्ष हजारों पुत्र पैदा करता हूँ, लेकिन यहाँ के जो जीव है ना वो एक एक करके सारे पुत्रों को हमसे अलग कर देते हैं, माने फलों को तोड़ देते हैं। और तो और यदि मुझे कोई एक भी फल रुका है, बचा है, तो इतने जुगाड़ू है ना कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उसको भी तोड़ लेते हैं, हमसे अलग कर देते हैं। और जब कहीं और ऊंचे लगा है तो उसमें डंडा में हंसिया बांध करके भी हमसे अलग कर देते हैं। इसलिए अब पुत्र मोह में मत जाओ, अब आपका पुत्र लौटने वाला नहीं है। इस प्रकार से दूसरे श्लोक में महाराज व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब आइए, नैमिखे निमिख क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः। जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो जितने संत महात्मा थे वह सब एकत्रित होकर के और महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। कहा प्रभु अब तो कलयुग आ रहा है। तो कहा हाँ भाई उसका युग है तो आएगा ही। कहा लेकिन अब इस समय कथा भागवत ये सब कलयुग में नहीं हो पाएगा। कहा भगवान की कथा कहाँ हो? कहा अच्छा भगवान की कथा कहना चाहते हो? तो कहा हाँ। तो सभी महात्माओं के साथ शौनकाद ऋषि गए थे, तो उन्होंने एक चक्र दे दिया। कहा लेकर के चलो और लेकर के जाओ, जहां इसकी धुरी नींवी टूट जाएगी वहीं पर बैठ करके और श्रीमद् भागवत की कथा कहो। अब आगे आगे चक्र चल रहा है और पीछे पीछे जितने महात्मा थे श्रीमन नारायण नारायण